नमस्कार दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग में बार बार हार कर थक चुके हैं? अगर हाँ, तो ये 45 मिनट का वीडियो आपकी सोच और आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। हर चैप्टर में छुपा है एक ऐसा राज जो आपको हार से जीत की तरफ ले जाएगा। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही असली विनर बनता है। अध्याय 1, ट्रेडिंग एक दिमागी खेल। ये बुक का फर्स्ट चैप्टर है। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मांत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग माइंडसेट किताब का पहला अध्याय। ये अध्याय है ट्रेडिंग की असली सच्चाई के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है, मैंने सही ट्रेंड पकड़ा, फिर भी मेरा ट्रेड गलत क्यों गया? मैं प्लान बनाता हूं, लेकिन ट्रेडिंग शुरू होते ही सब भूल जाता हूं। अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई ये है, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं, असली जंग तो हमारे अपने दिमाग से है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, डॉट, डेटा या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ये एक दिमागी खेल है, और जब तक आप इस खेल को नहीं जीतते, कोई भी टिप्स या स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स की ताकत उनका माइंडसेट है। वो सोच जो उन्हें हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। भावनाएं, डर, लालच और झिझक। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में हमारी भावनाएं, डर, लालच, झिझक, ज्यादा आत्मविश्वास हमें रास्ते से भटका देती हैं। जैसे ही ट्रेड में नुकसान होता है, घबराहट शुरू हो जाती है। फिर हम या तो जल्दी जल्दी गलत फैसले लेते हैं या ट्रेड को इतना खींचते हैं कि नुकसान और ज्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं होता। स्किल्स बनाम माइंडसेट। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने एक कोर्स कर लिया, कुछ वीडियो देख लिए या किसी गुरु की स्ट्रैटेजी फॉलो की, तो मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। लेकिन सच ये है, जब तक आप अपनी सोच को ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं करते, आपकी तरक्की टिकेगी नहीं। सोचिए, अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्किल्स से होती तो हर टेक्निकल एनालिसिस जानने वाला अमीर इंसान होता। लेकिन फर्क आता है माइंडसेट से। प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में फर्क। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पूछता है, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मैंने तर्क से फैसला लिया? अगर जवाब हाँ है, तो नतीजा चाहे जो हो, वो ट्रेड अच्छा था। एक आम ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन प्रोफेशनल अपने प्रोसेस को मजबूत करता है, क्योंकि उसे पता है लंबे समय में वही जीत दिलाएगा। माइंडसेट ट्रेनिंग कैसे शुरू करें? खुद को गौर से देखें। हर ट्रेड लेते वक्त अपने मन को देखें। क्या आप डर की वजह से ट्रेड ले रहे हैं? क्या आप जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या पिछला नुकसान आपको परेशान कर रहा है? माइंडसेट जर्नल बनाएं। हर दिन के अंत में लिखें, आपने किन भावनाओं के साथ ट्रेड किया? क्या सोचकर ट्रेड लिया? कैसा महसूस हुआ? आपने कैसे रिएक्ट किया? ये आदत आपको अपनी भावनाओं और फैसलों को समझने में मदद करेगी। नुकसान को सामान्य मानें। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा। नुकसान को सामान्य समझें। हर ट्रेड को सीखने का मौका मानें। इससे डर और लालच कम होगा। माइंडसेट सिर्फ अच्छी सोच नहीं, माइंडसेट का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है। ये दिखता है आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों में। जब आप हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लेते हैं, हर फैसले को एक सिस्टम से जोड़ते हैं और अपने प्लान पर टिके रहते हैं, यही अनुशासन आपको उस जगह ले जाता है जहां प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। खुद को पर्सनल न लें, आप गलत ट्रेड नहीं हैं, आप बस सीख रहे हैं। हर ट्रेड एक मौका है, न कि ईगो की जंग। अगला कदम अगले अध्याय में हम जानेंगे। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग और प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट कैसे बनाएं। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया तो ट्रेड मांत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 2, ट्रेडिंग में संभावना की सोच, जीतने की असली चाल। ये बुक का चैप्टर 2 है। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मांत्रा चैनल पर ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना ट्रेडिंग एक दिमागी खेल है। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो प्रोफेशनल ट्रेडर को आम ट्रेडर से अलग बनाती है। ये है संभावना की सोच। क्या है संभावना की सोच? हमारी आदत होती है
हर काम में पक्कापन ढूंढना। ट्रेडिंग में भी हम सोचते हैं ये सेटअप है तो अब पक्का प्रॉफिट होगा, पर सच ये है मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं। हर ट्रेड एक संभावना है, मतलब नतीजा कुछ भी हो सकता है। उदाहरण, मान लो आपके पास एक तरीका है जो ज्यादातर बार प्रॉफिट देता है। इसका मतलब ज्यादातर बार आप जीतेंगे, कुछ बार आप हारेंगे। अगर आप हर बार जीतने की उम्मीद करेंगे तो हारने पर आप परेशान हो जाएंगे, पर संभावना की सोच से आप हर हार को प्रोसेस का हिस्सा मानेंगे। संभावना की सोच क्यों जरूरी? 1. दिमागी सुकून। जब आप जानते हैं हर ट्रेड एक संभावना है तो हारने पर घबराहट नहीं होती। आप सोचते हैं यह भी प्रोसेस का हिस्सा है। 2. ज्यादा ट्रेडिंग से बचाव। पक्कापन ढूंढने में लोग बार बार ट्रेड करते हैं। संभावना की सोच आपको अनुशासित रखती है। आप ट्रेड प्रोसेस के हिसाब से लेते हैं, न कि भावनाओं के हिसाब से। 3. लंबे समय की कामयाबी। छोटे समय में कुछ भी हो सकता है, पर लंबे समय में सही प्रोसेस और संभावना की सोच ही लगातार प्रॉफिट देती है। प्रोसेस पर ध्यान, नतीजे पर नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड के नतीजे पर ध्यान देते हैं। प्रॉफिट हुआ मां तो खुश, नुकसान हुआ तो दुखी। पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। क्या मैंने अपना तरीका फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया? क्या मैंने भावनाओं को काबू किया? अगर हां, तो नतीजा चाहे जो हो वो ट्रेड कामयाब है। जिंदगी का उदाहरण, आकाश ने 1 साल में कई ट्रेड किए। उसका तरीका ज्यादातर समय सही था। वो हर हार के बाद भी प्रोसेस पर टिका रहा। साल के अंत में छोटे छोटे नुकसानों के बावजूद ज्यादा प्रॉफिट ने उसे अच्छा रिटर्न दिया। अगर वो हर हार पर ध्यान देता तो शायद बीच में ही हार मान लेता। संभावना और प्रोसेस की सोच कैसे अपनाएं? 1. नतीजे को सामान्य मानें। हर ट्रेड के बाद पूछें, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया? क्या मैंने नियम तोड़े? नतीजा प्रॉफिट हो या नुकसान, उसे सामान्य देखें। 2. ट्रेड जर्नल बनाएं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। कब एंट्री की, कब बाहर निकले, क्यों ट्रेड लिया, कैसा महसूस हुआ, नतीजा क्या रहा। इससे आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी। 3. रिस्क कंट्रोल। हर ट्रेड में थोड़ा रिस्क लें। मान लो आप हर ट्रेड में सिर्फ थोड़ा सा पैसा रिस्क करते हैं। अगर कई ट्रेड हारें तो भी नुकसान सीमित रहेगा। 4. बड़े नमूने में सोचें। 1-2 ट्रेड पर फैसला मत लें। कई ट्रेड के बाद अपने तरीके और सोच का विश्लेषण करें। सबसे जरूरी सबक मार्केट में पक्कापन नहीं, सिर्फ संभावना है। हर ट्रेड के नतीजे को स्वीकार करना सीखें। प्रोसेस पर ध्यान रखें, नतीजा अपने आप आएगा। अगला कदम, अगले अध्याय में हम जानेंगे नियम, अनुशासन और सिस्टम का जादू। अगर ये अध्याय आपको पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल। अध्याय 3, नियम, अनुशासन और सिस्टम, ट्रेडिंग में कामयाबी का मंत्र। ये बुक का चैप्टर 3 है। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल पर ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना ट्रेडिंग में पक्कापन नहीं, संभावना और प्रोसेस की सोच जरूरी है। आज हम बात करेंगे नियम, अनुशासन और सिस्टम की। यही हर कामयाब ट्रेडर की पहचान है। नियम क्यों जरूरी हैं? ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती है बिना नियमों के ट्रेड करना। कई लोग सोचते हैं मार्केट देखूंगा, जैसा लगेगा वैसा ट्रेड कर लूंगा। ये सोच सबसे खतरनाक जाल है। मार्केट में बिना नियमों के जाना जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। जिंदगी का उदाहरण, राहुल हर बार मार्केट खुलने के बाद सोचता था अब क्या करूं। कभी प्रॉफिट होता, कभी नुकसान। धीरे धीरे उसने देखा उसके फैसले भावनाओं पर टिकने लगे, डर, लालच या जोश। फिर उसने हर ट्रेड के लिए साफ नियम बनाए। कब एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है, स्टॉप लॉस क्या होगा और कितना पैसा लगाना है। इससे उसके नतीजों में
नियमितता आ गई। सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब एक तय तरीका। इसमें सब कुछ पहले से साफ होता है। कब एंट्री करनी है, कब बाहर निकलना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कितना पैसा लगाना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी बिना सिस्टम के ट्रेड नहीं करते। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है। कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, कितना रिस्क लेना है, कब प्रॉफिट लेना है, कब नुकसान स्वीकार करना है। अनुशासन सबसे जरूरी गुण। नियम और सिस्टम बनाना आसान है, पर असली मुश्किल है उन पर टिके रहना। यही है अनुशासन। मार्केट में जब पैसा दांव पर होता है, भावनाएं हावी हो जाती हैं। डर लगता है तो जल्दी बाहर निकलते हैं। लालच आता है तो टारगेट के बाद भी ट्रेड पकड़े रहते हैं। नुकसान के बाद बदला लेने की सोच में ट्रेड करते हैं। सिर्फ अनुशासन ही आपको इन भावनाओं से बचा सकता है। जिंदगी का उदाहरण। सीमा ने एक बार अपने नियम तोड़े। नुकसान के बाद उसने दोगुना पैसा लगाकर ट्रेड किया। सोचा कि नुकसान वापस आएगा, पर नुकसान और ज्यादा हुआ। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगी। यही अनुशासन उसे नियमित ट्रेडर बनाया। अपने ट्रेडिंग नियम और सिस्टम कैसे बनाएं? 1. एंट्री के नियम। किस संकेत पर ट्रेड लेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे, पक्का करने का तरीका क्या होगा। 2. एग्जिट के नियम। प्रॉफिट का टारगेट क्या है, कब आधा प्रॉफिट लेना है, कब पूरा बाहर निकलना है। 3. स्टॉप लॉस के नियम। कितना नुकसान स्वीकार करेंगे, स्टॉप लॉस लगते ही बिना सोचे बाहर निकलेंगे। 4. पैसा लगाने का नियम। एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क करेंगे। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स थोड़ा सा पैसा ही रिस्क करते हैं। 5. नो ट्रेड जोन। कब ट्रेड नहीं करना है, जैसे महत्वपूर्ण खबरों के समय, अस्पष्ट सेटअप या भावनात्मक हालत में। अपने नियमों पर कैसे टिकें? 1. लिखित ट्रेडिंग प्लान। हर दिन मार्केट खुलने से पहले अपने नियम और प्लान लिखें। 2. चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट देखें, क्या सारे नियम पूरे हो रहे हैं। 3. ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड के बाद लिखें, क्या नियम फॉलो किया, अगर नहीं तो क्यों। 4. खुद का रिव्यू। हर हफ्ते या महीने अपने ट्रेड्स देखें, कहां नियम टूटे, कहां सही रहे। सबसे जरूरी। अध्याय 4, नुकसान, सीखने का असली मौका। ये बुक का चैप्टर 4 है। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मांत्रा चैनल पर ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना नियम, अनुशासन और सिस्टम ट्रेडर की ताकत है। आज हम बात करेंगे नुकसान की। जी हाँ, वही नुकसान जिनसे हर ट्रेडर डरता है, लेकिन इन्हें समझना और अपनाना आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। नुकसान हर ट्रेडर का साथी। एक बात याद रखें, नुकसान हर ट्रेडर की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो नया ट्रेडर हो या पुराना। कोई भी तरीका, कोई भी सिस्टम पूरा प्रॉफिट नहीं दे सकता। दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स जैसे जेसी लिवरमोर, मार्क डगलस या पॉल ट्यूडर जोन्स, सबने नुकसान झेले और उन्हीं से सीखा। नुकसान से डर क्यों लगता है? नुकसान से डरना बिल्कुल आम बात है। पैसा खोने का डर, गलत होने का डर, दूसरों के सामने शर्मिंदगी, खुद पर शक होना, ये सब भावनाएं हर ट्रेडर के मन में आती हैं। लेकिन फर्क ये है, कामयाब ट्रेडर नुकसान को सीखने का मौका मानते हैं। आम ट्रेडर नुकसान से भागते हैं या उन्हें छुपाते हैं। नुकसान को कैसे देखें? वॉन्ट नुकसान को सामान्य माने। हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ये सोचना गलत है। नुकसान को प्रोसेस का हिस्सा माने, न कि असफलता का सबूत। तो नुकसान को निजी न लें। नुकसान आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं, ये सिर्फ एक नतीजा है जो संभावना के नियम से आया। 3. नुकसान का विश्लेषण करें। क्या ये नुकसान सिस्टम के हिसाब से था? क्या आपने नियम तोड़े? क्या मार्केट में कुछ अलग हुआ? जिंदगी का उदाहरण। अजय ने एक दिन में कई नुकसान झेले। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया,
उसने खुद को कोसा, मार्केट को दोष दिया, लेकिन जब वो शांत हुआ और अपने ट्रेड्स देखे तो पाया कि उसने 2 बार नियम तोड़े। एक बार स्टॉप लॉस हटाया, दूसरी बार बदला लेने के लिए ट्रेड किया। उसने अगले दिन से ट्रेड जर्नल लिखना शुरू किया और हर नुकसान से सीखने की ठान ली। कुछ महीनों में उसकी ट्रेडिंग में गजब का सुधार आया। नुकसान से सीखने के आसान तरीके। 1. ट्रेड जर्नल बनाएं। हर नुकसान के बाद ट्रेड की पूरी जानकारी लिखें। कब एंट्री की, कब बाहर निकले, क्यों ट्रेड लिया, कैसा महसूस हुआ, क्या सुधार कर सकते हैं। 2. भावनाओं को कम करें। नुकसान के बाद तुरंत नया ट्रेड न लें, थोड़ा रुकें, शांत हों, फिर विश्लेषण करें। 3. नुकसान की तारीफ करें। जी हां, सही सुना। अगर आपने अपने सिस्टम और नियम फॉलो किए और फिर भी नुकसान हुआ तो खुद को शाबाशी दें। इसका मतलब आप प्रोसेस पर टिके हैं। 4. रिस्क कंट्रोल। हर नुकसान को छोटा रखें, थोड़ा सा पैसा लगाएं और स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें। इससे एक नुकसान आपका सारा पैसा नहीं डुबोएगा। सबसे जरूरी सबक, नुकसान से भागे नहीं, उन्हें अपनाएं। हर नुकसान आपको एक कदम आगे ले जाता है अगर आप उससे सीखते हैं। याद रखें, नुकसान मार्केट की फीस है, इसे दें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। अगला कदम। अगले अध्याय में हम जानेंगे अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी कैसे लें और मार्केट या दूसरों को दोष देने से कैसे बचें। अगर ये अध्याय आपको पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 5, अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये बुक का चैप्टर 5 है। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल पर ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना नुकसान को सीखने का मौका कैसे बनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो हर कामयाब ट्रेडर की पहचान है। ये है अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में कई लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं। ब्रोकर ने धोखा दिया, खबर ने गड़बड़ कर दी, मार्केट में साजिश थी, टिप गलत थी। ये बातें थोड़ा सुकून दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपकी तरक्की रोक देती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है मेरा हर ट्रेड मेरा फैसला, प्रॉफिट हो या नुकसान, मैं ही जिम्मेदार हूं। जिम्मेदारी लेने के फायदे। 1. बढ़ने की सोच। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तभी आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2. कंट्रोल। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपके फैसले, भावनाएं और सीखना आपके कंट्रोल में है। 3. मजबूत बनना। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, आप अपने तरीके, अनुशासन और सोच पर काम शुरू करते हैं। जिंदगी का उदाहरण। रवि हर नुकसान के बाद किसी न किसी को दोष देता था, ब्रोकर, दोस्त या मार्केट। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हमेशा पीड़ित बनूंगा तो सीखूंगा कैसे? उसने अपने ट्रेड्स का जर्नल बनाना शुरू किया, हर गलती को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग में गजब का सुधार आया। जिम्मेदारी कैसे लें? 1. हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। कब एंट्री की, कब बाहर निकले, क्यों ट्रेड लिया, क्या गलती हुई, क्या सुधार कर सकते हैं। 2. दोष देने की आदत छोड़ें। मार्केट, खबर या किसी और को दोष न दें। मैंने ये फैसला क्यों लिया, खुद से ये सवाल करें। 3. सीखने की सोच रखें। हर नुकसान को सीखने का मौका मानें, हर गलती को खुलकर स्वीकार करें। 4. किसी साथी से बात करें। अगर हो सके किसी दोस्त या अनुभवी ट्रेडर के साथ अपनी ट्रेड्स की बात करें। उन्हें बताएं क्या सही किया, क्या गलत हुआ। 5. भावनाओं के साथ ईमानदार रहें। खुद से झूठ न बोलें। अगर किसी ट्रेड में भावनाएं हावी हुई तो उसे भी स्वीकार करें। सबसे जरूरी सबक, मार्केट को भविष्यवाणी करना नामुमकिन है, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। जिम्मेदारी लेने से ही सुधार मुमकिन है। याद रखें, कामयाबी की पहली सीढ़ी है अपनी गलतियां स्वीकार करना। अगला कदम,
अगले अध्याय में हम जानेंगे डर और लालच पर काबू कैसे पाएं और कैसे बने एक शांत, अनुशासित ट्रेडर। अगर यह अध्याय आपको पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 6, डर और लालच पर काबू, भावनात्मक अनुशासन। यह है बुक का चैप्टर 6। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल पर ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना अपनी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी लेना कैसे तरक्की देता है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक दुश्मन की, भावनाएं। भावनात्मक अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन डर और लालच। ट्रेडिंग में दो सबसे खतरनाक दुश्मन हैं, डर, लालच। डर आपको सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है। लालच आपको समय पर प्रॉफिट लेने से रोकता है या नुकसान को और बढ़ा देता है। कभी डर की वजह से आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं, कभी लालच में स्टॉप लॉस हटा देते हैं। जिंदगी का उदाहरण, सुमित ने एक शानदार सेटअप देखा। उसने एंट्री की, लेकिन कीमत जरा नीचे गई तो डर की वजह से वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कीमत ऊपर चली गई, उसका प्रॉफिट चूक गया। दूसरी बार वो प्रॉफिट में था, लेकिन लालच में टारगेट बढ़ा दिया। मार्केट ने उल्टा रुख लिया और प्रॉफिट नुकसान में बदल गया। भावनात्मक अनुशासन क्यों जरूरी है? मार्केट में हर दिन नई नई परिस्थितियां आती हैं। अगर आप भावनाओं के हिसाब से फैसले लेंगे तो लगातार प्रॉफिट कभी नहीं कमा सकते। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है हर ट्रेड को अपने प्लान के हिसाब से करना, न कि भावनाओं के हिसाब से। भावनात्मक अनुशासन कैसे लाएं? 1. ट्रेडिंग से पहले की आदत। ट्रेड शुरू करने से पहले आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं किसी पुराने नुकसान या जोश के असर में तो नहीं? डू, हर ट्रेड का लिखित प्लान, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब पहले से लिख लें। लाइव मार्केट में प्लान मत बदलें, चाहे कुछ भी दिखे। 3. जर्नल लिखें। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाएं लिखें। क्या मैंने डर की वजह से जल्दी बाहर निकल लिया? क्या मैंने लालच में स्टॉप लॉस हटाया? इससे आपको अपनी भावनाएं समझ आएंगी। 4. नुकसान के बाद रुकें। अगर लगातार कुछ नुकसान हो, तुरंत नया ट्रेड न लें। जरा रुकें, पानी पिए, टहलें और खुद को शांत करें। 5. प्रॉफिट के बाद सावधान रहें। अच्छा प्रॉफिट होने पर ज्यादा आत्मविश्वास से बचें। अगला ट्रेड लेने से पहले रुकें और सोचें। 6. रिस्क कंट्रोल। हमेशा कम पैसा रिस्क करें। इतना ही रिस्क लें जितना नुकसान होने पर आपको भावनात्मक चोट न लगे। भावनात्मक अनुशासन के लिए अतिरिक्त टिप्स। ध्यान करें। रोज कुछ देर ध्यान या शांति की प्रैक्टिस करें। खुद को याद दिलाएं। रोज कहें, मैं अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं अपनी भावनाओं को समझता और संभालता हूं। किसी साथी से बात करें। अपनी भावनात्मक ट्रेड्स किसी दोस्त या अनुभवी ट्रेडर के साथ शेयर करें। सबसे जरूरी सबक, मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं को समझना और संभालना आपके कंट्रोल में है। भावनात्मक अनुशासन ही आपको लंबे समय में विजेता बनाता है। अगला कदम। अगले अध्याय में हम जानेंगे लगातार अनुशासन और सही सोच से ट्रेडिंग में कामयाबी कैसे पाएं। अगर ये अध्याय आपको पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 7, कंसिस्टेंसी, सफलता का असली राज। नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल की ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि इमोशनल डिसिप्लिन यानी डर और लालच पर काबू पाना आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, यानी लगातार एक जैसी सोच, एक जैसा अनुशासन और एक जैसी अप्रोच रखना। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में कभी कभी कोई भी बिगिनर 1-2 अच्छे ट्रेड से प्रॉफिट कमा सकता है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक जैसी स्ट्रैटेजी, एक जैसा रिस्क मैनेजमेंट और एक जैसा माइंडसेट रखते हैं। कंसिस्टेंसी ही आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में स्टेबल रखती है। असली उदाहरण, कहानी। निखिल ने ट्रेडिंग शुरू की। पहले महीने में अच्छा प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रैटेजी बदल दी, रिस्क बढ़ा दिया। अगले महीने लॉसेस हुए तो फिर स्ट्रैटेजी बदल दी। 3 महीने बाद उसे समझ आया, बार बार स्ट्रैटेजी, रूल्स और माइंडसेट बदलने से कुछ नहीं होगा। उसने एक सिस्टम चुना, डिसिप्लिन से फॉलो किया और 6 महीने बाद उसकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट दोनों आ गए। कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? वेन एक सिस्टम चुनें और स्टिक करें। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना बंद करें। एक प्रूवन सिस्टम या स्ट्रैटेजी चुनें, उसे पेपर ट्रेडिंग या छोटे कैपिटल से टेस्ट करें। जब भरोसा हो जाए तो उसी सिस्टम को लंबे समय तक फॉलो करें। 2, हर ट्रेड के लिए सेम प्रोसेस। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, सब कुछ हर ट्रेड में एक जैसा रखें। कोई भी बदलाव सिर्फ रिव्यू के बाद करें, लाइव मार्केट में नहीं। 3, डेली वीकली रूटीन बनाएं। हर दिन मार्केट खुलने से पहले प्लान बनाएं। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। क्या रूल्स फॉलो हुए? कहां गलती हुई? 4, ट्रेड जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड की डिटेल्स लिखें। क्यों लिया? कैसा आउटकम रहा? क्या इमोशन हावी हुआ? जर्नल से आपको अपनी कंसिस्टेंसी के पैटर्न समझ आएंगे। 5, रिस्क मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी। हर ट्रेड में फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क करें, जैसे 1% या 2%। कभी भी एक ट्रेड में बड़ा रिस्क न लें, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप लगे। 6, माइंडसेट कंसिस्टेंट रखें। प्रॉफिट हो या लॉस, रिएक्शन एक जैसा रखें। ओवर कॉन्फिडेंस या फ्रस्ट्रेशन से बचें। कंसिस्टेंसी लाने के लिए एक्स्ट्रा टिप्स, डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करें। अगर आपने रूल्स फॉलो किए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, खुद को शाबाशी दें। स्मॉल विंस पर ध्यान दें। हर छोटे इंप्रूवमेंट को नोटिस करें। पेशेंस रखें। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है, तुरंत नहीं। सबसे बड़ा सबक, मार्केट में शॉर्ट टर्म लक से कोई भी जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस मिलती है। हर दिन, हर ट्रेड, वही डिसिप्लिन, वही माइंडसेट, वही रूल्स, यही आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। अगले अध्याय में जानेंगे ग्रोथ माइंडसेट, कैसे हर लॉस, हर गलती से सीखकर खुद को लगातार बेहतर बनाएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 8, ग्रोथ माइंडसेट, हर लॉस और गलती से सीखना। नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल की ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक जैसी सोच और अनुशासन आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। आज हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की, यानी हर लॉस, हर गलती, हर सेटबैक से सीखकर खुद को लगातार बेहतर बनाना। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानना। अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाना। खुद को हमेशा बेहतर बनाने की सोच रखना। ट्रेडिंग में ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा, आप कभी हार नहीं मानते। हर लॉस, हर मिस्टेक, हर टफ फेज आपको कुछ नया सिखाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं। लॉस के बाद ब्लेम या हार मान लेना, गलती छुपाना या इग्नोर करना, कंफर्ट जोन में रहना। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, सुधार सकता हूं। लॉस के बाद रीजन ढूंढना, सीखना, गलती एक्सेप्ट करना, सुधारना, नए आइडियाज, बदलाव और फीडबैक के लिए ओपन रहना। असली उदाहरण, कहानी। मंजरी ने ट्रेडिंग शुरू की। पहले साल में कई बार कैपिटल खोया। हर बार वो सोचती, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर उसने अपनी ट्रेड्स का जर्नल बनाना शुरू किया। हर लॉस की वजह ढूंढी, एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से सीखा, किताबें पढ़ीं। धीरे धीरे उसकी मिस्टेक्स कम होने लगीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा और अब वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है। ग्रोथ माइंडसेट ने उसकी पूरी सोच बदल दी।
ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? 1. फीडबैक और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर आपकी गलती बताता है तो ईगो में मत लें। फीडबैक को इम्प्रूवमेंट का जरिया मानें। 2. हर लॉस और मिस्टेक को एनालाइज करें। लॉस के बाद खुद से पूछें, कहाँ गलती हुई? क्या सिस्टम या रूल टूटा? क्या मार्केट में कुछ नया था? 3. कंटिन्यूअस लर्निंग। रेगुलरली ट्रेडिंग बुक्स पढ़ें, वेबिनार्स देखें, पॉडकास्ट सुनें। मार्केट हमेशा बदलता है, इसलिए खुद को अपडेट करते रहें। 4. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई स्ट्रैटेजीज, नए टाइम फ्रेम्स या नए एसेट क्लासेस ट्राई करें। डर या हेजिटेशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। 5. पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड एफर्मेशंस। खुद से कहें, मैं हर लॉस से सीखता हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, मिस्टेक्स मुझे मजबूत बनाती हैं। 6. पीयर ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ें। ट्रेडर्स की कम्युनिटी में रहें, डिस्कशंस में हिस्सा लें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए एक्स्ट्रा टिप्स, मिस्टेक जर्नल। सिर्फ ट्रेड्स नहीं, अपनी थिंकिंग मिस्टेक्स भी लिखें। सेलिब्रेट स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। हर छोटी लर्निंग को नोटिस करें। पेशेंस। ग्रोथ में समय लगता है, जल्दी हार न माने। सबसे बड़ा सबक, ट्रेडिंग में कोई बॉर्न विनर नहीं होता। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने ढेरों लॉसेस, सेटबैक्स और गलतियां झेली हैं, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा, खुद को इंप्रूव किया और कभी रुकना नहीं सीखा। ग्रोथ माइंडसेट आपको हर दिन, हर ट्रेड के साथ बेहतर बनाता है। अगला अध्याय, अगले अध्याय में जानेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ट्रेडिंग में रियल प्रोग्रेस कैसे लाएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। 1. अध्याय 9, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, असली प्रगति की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मंत्रा चैनल की ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट यानी हर लॉस और गलती से सीखना कैसे आपको लगातार बेहतर बनाता है। आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन की, यानी उस जगह की जहां हम सेफ महसूस करते हैं, लेकिन जहां से असली ग्रोथ कभी नहीं होती। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हम वही करते हैं जो हमें आता है, जिसमें हमें डर नहीं लगता और जहां रिस्क बहुत कम है। ट्रेडिंग में कंफर्ट जोन कई तरह का हो सकता है। वही पुरानी स्ट्रैटेजी बार बार यूज करना, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में रहना, रियल मनी से डरना, लॉसेस से बचने के लिए छोटे छोटे ट्रेड्स लेना, सीखने या बदलाव से कतराना। लर्निंग रुक जाती है। जब आप नई चीजें ट्राई नहीं करते तो इंप्रूवमेंट नहीं होती, प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी बड़े मौके नहीं पकड़ पाते। फियर बढ़ता है। जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, उतना ही नया ट्राई करने में डर लगता है। मार्केट एडेप्टेशन नहीं हो पाती, मार्केट बदलता रहता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। विकास सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता था क्योंकि उसे स्विंग या पोजिशनल ट्रेड से डर लगता था, लेकिन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी तो उसकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी। विकास ने डर को फेस किया, स्विंग ट्रेडिंग सीखी और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ गए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसने असली ग्रोथ देखी। नई स्ट्रैटेजी या टाइम फ्रेम ट्राई करें। अगर हमेशा 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो कभी कभी हायर टाइम फ्रेम देखें। अगर सिर्फ इक्विटी में हैं तो कभी ऑप्शंस या फ्यूचर्स बेसिक्स सीखें। रिस्क लेने की प्रैक्टिस करें। छोटे अमाउंट से नए ट्रेड्स ट्राई करें। लॉसेस को लर्निंग फी माने, न कि फेलियर। लर्निंग चैलेंजेस सेट करें। हर हफ्ते खुद को एक नया चैलेंज दें। इस हफ्ते 3 नए सेटअप्स स्टडी करूंगा। एक बार पोजिशनल ट्रेड लूंगा। फीडबैक और रिव्यू। कंफर्ट जोन में रहते हुए आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। क्या मैं सिर्फ सेफ ट्रेड्स ले रहा था? क्या मैंने कुछ नया ट्राई किया? पीयर ग्रुप या मेंटर से गाइडेंस लें। एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछें कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ा। उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन लें।
माइंडसेट एफर्मेशंस, खुद को रोज याद दिलाएं, ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है, मैं नया ट्राई करने से डरता नहीं हूं, छोटे छोटे कदम, एकदम बड़ा बदलाव ना करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, सेलिब्रेट करेज, हर बार जब आप कुछ नया ट्राई करें खुद को शाबाशी दें, पेशेंस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना समय लेता है, खुद को समय दें। मार्केट में असली ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जो ट्रेडर रिस्क लेने, नया सीखने और अपनी लिमिट्स पुश करने से नहीं डरता, वही लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ता है। याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगले अध्याय में जानेंगे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट और मेंटल प्रैक्टिस से ट्रेडिंग में एज पाएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो ट्रेड मांत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अध्याय 10, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस, पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेडिंग में एज। नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मांत्रा चैनल की ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है और असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की, यानी अपने दिमाग को पॉजिटिव, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाने की मेंटल टेक्निक्स की। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने दिमाग में ट्रेडिंग सक्सेस की, डिसिप्लिन की और काल्मनेस की क्लियर तस्वीर बनाना। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं, वैसे ही ट्रेडर भी खुद को डिसिप्लिन और सक्सेस के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें? हर दिन 5 मिनट आंख बंद करें। इमेजिन करें कि आप कामली, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कि आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लॉसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुद को कॉन्फिडेंट और शांत ट्रेडर के रूप में महसूस करें। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप खुद से बार बार दोहराते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगे। ये आपके कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। पावरफुल ट्रेडिंग अफर्मेशंस, मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं। मैं हर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता हूं। मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं, रिजल्ट अपने आप आता है। मैं अपने इमोशंस को पहचानता और संभालता हूं। मैं ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार हूं। असली उदाहरण कहानी। नीलम हर लॉस के बाद डर जाती थी, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता था। उसने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह खुद को काल्म, कॉन्फिडेंट ट्रेडर के रूप में इमेजिन किया और पॉजिटिव सेंटेंसेस दोहराए। कुछ ही हफ्तों में उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जबरदस्त बदलाव आया। अब वो लॉसेस को भी कामली हैंडल करती है। विजुअलाइजेशन एफर्मेशंस के फायदे: सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनल डिसिप्लिन मजबूत होता है, ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना आसान होता है, लॉसेस से डर कम होता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस आती है। प्रैक्टिस टिप्स: रोज सुबह या ट्रेडिंग से पहले 5-10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। एफर्मेशंस को लिखकर अपने डेस्क पर रखें या मोबाइल वॉलपेपर बनाएं। जब भी डर या डाउट आए, एफर्मेशंस दोहराएं। फाइनल चैप्टर, एक्शन प्लान क्लोजिंग। अब असली सफर शुरू। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग माइंडसेट सीरीज के अंतिम अध्याय पर। आपने अब तक जाना माइंडसेट की असली ताकत, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, रूल्स, डिसिप्लिन और सिस्टम, लॉसेस से सीखना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ माइंडसेट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। अब वक्त है सब कुछ एक एक्शनेबल प्लान में बदलने का। एक्शन प्लान 1, अपना ट्रेडिंग माइंडसेट जर्नल शुरू करें। हर दिन अपनी फीलिंग्स, ट्रेड्स, मिस्टेक्स और लर्निंग्स लिखें। हर हफ्ते रिव्यू करें, क्या इंप्रूव हुआ, क्या नहीं। 2, क्लियर रूल्स और ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपनी स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज सब लिख लें। लाइव मार्केट में रूल्स मत बदलें। 3, लॉसेस को लर्निंग फी मानें। लॉसेस से भागे नहीं, उन्हें एनालाइज करें। हर लॉस के बाद खुद से पूछें, क्या मैं प्रोसेस पर था। 4, कंसिस्टेंट रूटीन बनाएं। हर दिन ट्रेडिंग से पहले प्लान और विजुअलाइजेशन करें। हर हफ्ते सेल्फ रिव्यू करें। 5, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करें। मिस्टेक्स और फीडबैक को ओपनली एक्सेप्ट करें।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करें। 6. कम्युनिटी और गाइडेंस एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीखें, कम्युनिटी में एक्टिव रहें, डाउट्स और लर्निंग्स शेयर करें। 7. पेशेंस और प्रैक्टिस ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखें, प्रैक्टिस जारी रखें और खुद पर भरोसा रखें। फाइनल वर्ड्स, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट आपकी असली ताकत। याद रखिए दोस्तों, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना माइंडसेट, अपनी लर्निंग और अपनी डिसिप्लिन आपके हाथ में है। ट्रेडिंग में असली एज स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से आती है। प्रैक्टिस, पेशेंस और सही सोच के साथ आप लॉन्ग टर्म विनर बन सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई हो तो ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें